जो हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया है, हमने प्रश्नों को भी कर लिया, अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसके अतिरिक्त प्रश्नों को भी हमने हल देखा। आज हम करने जा रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद कुछ बच्चे नीट का एग्ज़ाम देंगे, कुछ एनडीए में जाएंगे, कुछ जी का एग्ज़ाम देंगे, कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है सेशन। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं, पीईटी में, पीएमटी में, आरपीईटी हो गया, आईआईटी हो गया या नीट में आ गया, ये प्रश्न आ चुके हैं। तो उनका हम सॉल्यूशन देखते हैं कंपटीशन एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न नज़र आ रहा है कि किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जा सकता है, यानी किसी पिंड को आप ऋण आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो आप जानते हैं ऋण आवेशित करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़नी चाहिए, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, यानी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे तो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, दूसरा है कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से, कुछ न्यूट्रॉन हटाने से। तो देखिए कभी भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो हट ही नहीं सकता, नहीं हट सकता ना, तो बात इलेक्ट्रॉन की है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन दें, यानी ये दो तो हो ही नहीं सकते आपके, इलेक्ट्रॉन अगर हटा लेते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से क्या होता है, धनावेश हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन अपना सही है कि अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें, अगर और इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी, वस्तु क्या हो जाएगी अपने ऋण आवेशित हो जाएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दूसरा, एक धातु के ठोस पृथक्कृत गोलाकार पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, गोलाकार पे आवेश का वितरण कैसा होगा। एक गोलाकार है ना, कैसा है, ठोस है, ठोस है तो वो चालक होगा, बताया था आपको। तो चालक पे अगर आप क्यू आवेश देते हैं, चालक पे हम क्यू आवेश देते हैं तो वो क्या होता है, एक समान होता है और हमेशा कहाँ होता है, पृष्ठ पे होता है, एक समान होता है और पृष्ठ पे वितरित होता है। तो यहाँ पे अपने पास पहला ऑप्शन सही नज़र आ रहा है, एक समान होगा लेकिन किस पे होगा, पृष्ठ पर होगा। ठीक है, दूसरा गलत है कि पृष्ठ पे होगा परंतु एक समान नहीं, पृष्ठ पर होता है और एक समान भी होता है। तीसरा कह रहा है आयतन के भीतर, गोले के अंदर कभी भी आवेश अंदर नहीं होगा, है ना, भीतर नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है अपना, है ना। चलिए देखते हैं तीसरा क्या पूछता है। तीसरा क्वेश्चन है कि दो प्रत्येक एक कूलाम आवेश, दो आवेश हैं, कितने के हैं, एक एक कूलाम के, यानी Q1 और Q2 कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, ये अपने को कह दिया यहाँ पे Q1 और Q2 कितना आ गया अपने पास, एक आ गया। कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, ध्यान देना 1 किलोमीटर। बस यहाँ पे अपने को ये ध्यान देना है कि 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है। तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, बस यही चीज़ें, इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, तो बल का सूत्र आपको पता ही है, के Q1 Q2 दोनों बराबर है इसलिए स्क्वायर हो गया, तो के क्यू स्क्वायर बटे आर, के का मान रख दो 9 × 10 की घात 9, आवेश का मान कितना आ रहा है, क्यू का मान 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर, आर क्या लेना है अपने को आर क्या लेना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर था, 1 किलोमीटर में क्या था, 1000 मीटर था, तो आर की जगह क्या करेंगे, 1000 मीटर रख देंगे, 1000 का स्क्वायर करेंगे। और जब इसको हल करोगे तो देखिए 1 2 3 तो ये हो गए, और 3 की घात 2 कितनी होगी, 6, तो ऊपर जाएगा तो 10 की घात 6 होगा माइनस का, और 10 की घात 9 पहले से है, तो 9 में से 6 गया, कितना बचा, 10 की घात 3 बचा। तो यहाँ पे थोड़ा सावधानी से टिक लगाना होता है ना। तो पहला विकल्प यहाँ पे क्या है, सही है, 9 × 10 की घात 3 न्यूटन। बिल्कुल आसान है ना, क्वेश्चन आसान है लेकिन टिक लगाते वक्त गलती मत करना। बी में क्या है, माइनस का 3 है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो इस तरह उलझाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें सावधानी भी रखनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन आपका नीट 2019 में पूछा गया, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छी तरह कर रखी है, आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी या फिर एनडीए वगैरह किसी भी तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हो, बस शर्त है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा है। इन्होंने कहा है दो बिंदु आवेश ए तथा बी जिन पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू का आवेश है, एक पे क्यू है और दूसरे पे क्या है, माइनस क्यू का आवेश है, और कुछ दूरी पे क्या है, रखे हुए हैं। फिर ये कह रहे हैं इनके बीच लगने वाला बल F है, दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, F लग रहा है। अब आगे की बात ध्यान से सुनना, ए का 25% आवेश बी को
स्थानांतरित कर दिया जाता है तो आवेशों के बीच बल कितना हो जाएगा, आवेशों के बीच में बल कितना हो जाएगा ये बताना है। तो देखो हमारे पास यहाँ क्या है, ये कह रहे हैं आपको कि ए तो क्या है धन आवेशित है और बी क्या है ऋण आवेशित है। मैं थोड़ी देर के लिए इसमें मान लेता हूँ 100 आवेश, और इसमें भी क्या मान लिया मैंने 100 आवेश, लेकिन ये आवेश क्या होगा माइनस का होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसका 25% आवेश निकाल लिया, 25% आवेश निकाल लिया। तो जब इनका 25% आवेश निकाल लिया तो इसका तो कितना बच गया 75, और वो 25% आवेश क्या किया प्लस का आवेश इसको दे दिया। तो ठीक है, इसको क्या हुआ प्लस का आवेश दे दिया, इसके पास भी कितना हो गया 75 हो गया माइनस का। परिमाण में अभी भी दोनों क्या होंगे समान रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। आप ये मत कर देना कि यहाँ भी -25 कर दो और माइनस का 125 लिख दो, गलत है, समझ गए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये भी 75 और ये भी क्या हो गया 75, और इसको अगर हम हल करें तो 75 को 3/4 भी लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं 3/4 मान सकते हैं, शुरू में 1-1 मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ वाले अगर मैं बल की बात करूं तो प्रारंभ वाला बल क्या होता है आपका F बराबर क्या होता है K Q1 इंटू Q2 बटे में R²। तो पहले वाला जो बल आ रहा है मेरे पास क्या आ रहा है K बटा R² आ रहा है, शुरू वाला प्रारंभ में कितना था इसका बल F बराबर K बटा R² आ रहा है। दूसरे वाले की बात करूं F डैश की बात करूं तो यहाँ पे होगा K, अब जो हो गया वो कितना हो गया 3/4 हो गया, कितना हो गया 3/4 हो गया। इसको अलग हल करते हैं, 3/4 का स्क्वायर कितना हो गया 9/16, कितना हो गया 9/16 K बटा R²। तो आपको नजर आ रहा होगा ये कितने गुना हो गया, पहले वाले का जो पहले वाले का बल है ना उसका 9/16 हो गया, यानी पहले F था अब कितना हो जाएगा 9/16 F हो जाएगा। अब कितना होगा 9/16 F। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है अपने पास 9/16 F, तो डी विकल्प अपना क्या है सही है। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन में 5 देखें, यहाँ कह रहा है समान त्रिज्या के दो धातु के गोलाकार है। यहाँ पे क्या है समान त्रिज्या के हैं, दो धातु गोलाकार है, यानी चालक है वो, परंतु एक ठोस है दूसरा क्या है खोखला है। एक क्या है ठोस है दूसरा क्या है खोखला है। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठोस गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, खोखले गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, दोनों को समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोनों क्या हैं बराबर त्रिज्या के है ना, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं समान आवेश दे सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, दोनों को समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़िए। जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ यानी विस्फोटक पदार्थ होता है भरा रहता है, प्राय धातु की जंजीर लटकाई जाती है, इसका क्या कारण है। मान लो कोई वाहन है उसमें आप विस्फोटक पदार्थ लेके जा रहे हैं, तो क्या होता है कि बाहर की तरफ पीछे की तरफ क्या करते हैं एक जंजीर लटका देते हैं, और वो जंजीर क्या होता है जो अपना सड़क होता है उसे टकरा टकरा के चलता रहता है हमेशा। ऐसा क्यों करते हैं, अब सोचिए ऐसा क्यों करते हैं, हम अर्थ से जोड़ रहे हैं, किस लिए अतिरिक्त आवेश जो आ जाए वो अर्थिंग से चला जाए, इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर दोगे, पहला ऑप्शन है उनकी गति नियंत्रित करने के लिए, तो गति तो नियंत्रित नहीं करते, गति तो क्या होता है ब्रेक वगैरह से नियंत्रित होता है ना। दूसरा है वाहन का गुरुत्व केंद्र पृथ्वी तल के निकट रखने के लिए। तीसरा है वाहन की बॉडी को भू संयोजित करने के लिए, और चौथा है वाहन के नीचे कुछ भी ना रखा जा सके। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही ये अपना हो गया, वाहन की बॉडी को भू संयोजित करने के लिए, भू संपर्कित करने के लिए, अर्थिंग करने के लिए ऐसा करते हैं। 7वां प्रश्न है मेरे पास, यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए, है ना, क्या करें के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दें, तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल क्या होगा, है ना, उनके क्या होगा अधिकतम आकर्षण बल क्या होगा। देखिए आप ये जानते हो कि जो अपना F होता है इस तरह निकालते हैं हम, है ना, 1/4 पाई F∗0 Q1 Q2 बटा R²। अगर इसमें हम क्या करें माध्यम ले लें, परावैद्युतांक ले लें, तो ये क्या होता है F बटा K के बराबर होता है। क्या बने K, भाई ये अपन ने क्या रखा था ना पहले आपको बताया था, ये देखिए F डैश बराबर F बटा K, है ना, K निकाला था अपन ने, ये K यूँ बताया था आपको, K बराबर होता है F बटा F डैश, तो बटे में क्या हो गया K हो गया। ठीक है, K का मान क्या होता है, K का मान 1 से बढ़ा जाता है,
और जब अपने पास k का मान 1 से बढ़ा जाता है तो क्या हो गया, नीचे की ओर है, इसलिए k गुना क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। k गुना क्या हो जाएगा, कम होगा। k क्या है, नीचे की ओर है, नीचे 1 से बड़ा आएगा, संख्या क्या होगी, छोटी हो जाती है। तो सही आंसर इसका क्या है, k गुना कम हो जाता है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां क्या कह रहा है, एक धातु के गोले A को धन आवेश दिया जाता है। गोला A है, उसको क्या करते हैं, धन आवेश देते हैं, जबकि दूसरे अन्य एक समान धातु गोले को उतना ही ऋण आवेश दिया जाता है। दोनों के द्रव्यमान समान है तो क्या होगा। A को तो क्या किया हमने, A को धन आवेश दिया, और एक B है अपने पास, A तो धन आवेश, और B को क्या किया, ऋण आवेश दिया। A को धन आवेश देने का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, इसमें से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो A का जो द्रव्यमान होगा वो B के द्रव्यमान से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो A का जो द्रव्यमान होगा B से क्या होगा, कम होगा। तो देखते हैं इनमें से कौन सा सही बैठता है। A का द्रव्यमान कम हो जाएगा, B का बढ़ जाएगा। A और B दोनों द्रव्यमान में उतने ही होंगे, गलत है पहला। तो A का द्रव्यमान बढ़ेगा, गलत है। B का द्रव्यमान घटेगा, गलत है। डी ऑप्शन आपका सही है, B का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। B का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए बात को। चलिए 9वां क्वेश्चन देखता हूं। यहां लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 आर्मस्ट्रांग, बताया था इसके बारे में आपको। 1 A का मतलब क्या था बताया था आपको, ध्यान होगा। क्या होता है, 10 की घात माइनस का 10 मीटर। बस इसमें यही काम की चीज है। तो अब अपने को ये पता करना है कूलाम बल क्या होगा। कूलाम बल का सूत्र जानते हो आप, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो K का मान रख दिया 9 × 10 की घात 9, है ना। Q दोनों के लिए क्या है, बराबर है, तो Q का मान रख दिया 1.6 × 10 की घात -19 का होल स्क्वायर कर दिया। और R की जगह क्या लेना है आपको, 10 की घात माइनस का 10 लेना है। और जब इसको हल करते हैं तो हल करने पे ये आता है 2.3 × 10 की घात माइनस का 8 न्यूटन। ठीक है, काम की बात इसके लिए ये था, इसलिए इस प्रश्न को परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, यहाँ जो भी प्रश्न करा रहा हूँ किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न ये पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, चलिए 10वां देखते हैं। ये कह रहा है 3 आवेश प्रत्येक क्यों समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हुए हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हुए हैं, केंद्र पर रखे आवेश समान आवेश क्यों पर विद्युत बल कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने NCERT का जो एग्जाम्पल था वहाँ किया था। जब तीनों पे क्या थे, समान आवेश के रखे हुए थे, समबाहु त्रिभुज था, तो केंद्र पे मान कितना आया था उसका, 0 आया था। ध्यान भी रखना है इसको, कितना आया था, 0 आया था, तो 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह, देखिए जब कांच की छड़ को हम सिल्क से रगड़ते हैं, कांच क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है। धन आवेशित का मतलब उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। कहाँ त्यागा, उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, सिल्क को दे दिया, और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। क्या हो जाएगा, कांच क्या करेगा, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। धातु का प्रावैद्युतांक कितना होता है, बताया था आपको धातु का प्रावैद्युतांक कितना होता है, बताइए, बताया था आपको, अनंत होता है, सबसे ज्यादा होता है प्रावैद्युतांक। तो धातु का जो प्रावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। याद रखने की चीज है ना। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 13वां। ये कह रहे हैं जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए, वस्तु को क्या करें, पृथ्वी से जोड़ा जाए, तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ध्यान देना, ये पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, यानी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिया जा रहा है। क्यों देते हैं, भू संपर्कित क्यों करते हैं, उदासीन करने के लिए। अतिरिक्त आवेश क्या हो, पृथ्वी के पास चला जाए, तो इसको उदासीन करने के लिए करते हैं। अब इसको उदासीन करना चाहते हैं, इसको माइनस देके, तो इसका मतलब उसके पास पहले क्या था, प्लस का था, उसी को तो बैलेंस करना चाहते हैं। तो वस्तु पहले क्या था, प्लस का था, तो वस्तु क्या थी, धन आवेशित है। वस्तु क्या है, धन आवेशित है। समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पे हैं, r दूरी पे। आवेश कैसे हैं, समान हैं। इनके मध्य कार्यरत बल कितना है, F है। यदि आवेशों के मान आधे कर दिए जाएं, आवेशों को क्या कर दें, आधा कर दें, और इनके मध्य की दूरी को क्या करें, दुगनी कर दें, तो नया कितना होगा, बल कितना होगा। देखिए F जो होता है अपना वो ये होता है K Q1 Q2
बटे में आर स्क्वायर होता है। नई स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, इनको आधा आधा कर रहे हैं, Q1 को आधा कर दिया, Q2 को आधा कर दिया, है ना, और R को क्या किया, R को उन्होंने दुगना कर दिया, 2R का होल स्क्वायर कर दिया। देखिए क्या होगा, 2 और 2 4 और ये भी 4 हो गया, 16, 16 नीचे आएगा ना भाई, क्या होगा, 16 नीचे आ जाएगा, ये 2 आ गया, कर ही देते हैं ना, एक के Q1 Q2 2 दूनी 4 चौक 16 R स्क्वायर। तो देखिए पहले वाले का कितना हो गया, 1/16 हो गया। तो नया बल जो होगा वो कितना होगा, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है F/16 हो जाएगा, 16F नहीं होगा, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं 16F कर लेते हैं, वो तो है नहीं, यहाँ पे 4F लिखाते हैं, वो भी गलत है। क्या हो जाएगा, F/16 होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, 15वां प्रश्न है, ये कह रहा है एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सबने फटाफट बता दिया होगा। अंदर तीव्रता क्या होती है, हम जानते हैं अंदर तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि वहां पे आवेश होता ही नहीं है। चलिए देखिए आप 16वां प्रश्न को, एक आवेश कण स्वतंत्र गति कर सकता है तो वह गति किधर करेगा। आवेश क्या है, स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है तो वह गति किधर करेगा, बल की दिशा में सदैव, या फिर यदि उसका प्रारंभिक वेग शून्य है तब बल की दिशा में, बल रेखा की दिशा में, और सी यदि वह बल रेखा से न्यूनकोण दिशा में प्रारंभिक वेग रखता है तो बल रेखा के अनुदिश, और उपरोक्त में से कोई नहीं। याद कीजिए हमने एनसीईआरटी के बहुत सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन किए, वहां पे आपने देखा किधर कर रहा था, जब हम उसका प्रारंभिक वेग 0 लेते थे तो वो बल रेखा की दिशा में गति करता है, यानी उसमें रख दो आप, प्रारंभिक वेग मत दो, तो क्या होगा, वो कण बल रेखा की दिशा में गति करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर ये रहा, क्या किया, चित्र के दिखाए अनुसार आवेश रखे हैं और Q का मान कितना, 1 माइक्रोकुलाम है। Q का मान कितना, 1 माइक्रोकुलाम। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये पता करना है। कहाँ पे, इस केंद्र पे हमें क्या करना है, इस केंद्र पे इसकी तीव्रता मालूम करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये Q है और ये 2Q है, ये Q उधर की ओर आवेश लगाएगा, 2Q क्या होगा, इधर की ओर आवेश लगाएगा, ज़्यादा कौन, 2Q। तो परिणामी क्या होगा, इसका जो परिणामी है इधर की ओर आने लग जाएगा, है ना, इसका परिणामी क्या होगा, इधर की ओर आने लग जाएगा। कुछ इस तरह देख लें आप, ये अपने पास ये Q है, ये बल लगाया, है ना, इधर कितना लगाया, Q की वजह से बल कितना हो गया, E हो गया, 2Q की वजह से बल कितना हो गया, 2E मान लिया। तो इनका जो, इसका जो परिणामी होगा, ये E इधर आ रहा है, 2E आ रहा है, तो इसका ये परिणामी हो जाएगा अपने पास क्या, E आ जाएगा, ये इसका परिणामी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसका परिणामी बल आ गया इधर की ओर। इनकी बात करें, ये -Q की वजह से यहाँ बल लगेगा और -2Q की वजह से यहाँ बल लगेगा। ज़्यादा कौन है, -Q है, माइनस का 2Q, माइनस के Q ज़्यादा है ना, वैसे परिमाण के हिसाब से। अगर इनका मोड कर लें, भाई माइनस जो दिखा रहा है वो तो इसकी प्रकृति दिखा रहा है, मोड कर लोगे तो वही 2Q ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का ये क्या होता है, अपनी और खींचता है बल को, है ना। तो इसकी जो दिशा होगी इस -2Q के कारण ये 2E होगी, है ना, ये इधर होगी और इसकी क्या होगी, इधर होगी, ये E और ये 2E, तो 2E ज़्यादा है तो वो भी क्या होगा, इसका भी परिणामी क्या होगा, इधर हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास ये आ गया, फाइनली पोजीशन अपने पास क्या हो गया, ये आ गया। इनका अपने को लेना है, दोनों E हैं, इनका परिणामी क्या होगा, जब दो समान बल होते हैं तो कोणों के अर्धक से गुजरता है, तो ये क्या हो गया, कोणों के अर्धक से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, है ना, तो ये इसका परिणामी आएगा। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, आपसे प्रश्न में पूछा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पे पहले क्या कर रखी है, दिशा दे रखी है ना। तो सबसे पहले आप अगर दिशा की बात करें, यहाँ पे इन दिशाओं को देखें, इनका हल कर लें अपन, तो अपन ने क्या किया, E का मान निकाल लिया, और E का मान निकालोगे, ये पूरे मान रखोगे, आपको सूत्र पता ही है सारा, ऐसा एक एग्जाम्पल हमने किया था। तो सभी मानों को निकालते हैं, हल करते हैं, तो ये आता है 1.02 × 10⁻7, और किधर की ओर, दिशा इंपॉर्टेंट है, दिशा दिखी गई आपको, किधर की ओर, ऊपर की ओर आ रही है, किधर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर आ रही है। तो फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आएगा, और कितना आया था, आंसर कितना आया था अपने पास, 1.02, 1.02। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो अपन देखेंगे 1.02 10⁻7 न्यूटन पर कूलम ऊपर की ओर। नीचे भी दे रखा है तो नीचे की ओर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे कई बच्चे नीचे की ओर करके आ जाते हैं, जो कि गलत है उनका, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको और देखें, अपनी कॉपी में करें, आनंद आएगा, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। यहाँ पर अपने को उन्होंने चित्र बना के दे रखा है और इस चित्र को देखते हुए हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ पर जीरो नहीं है। ध्यान देना, कहाँ पर जीरो नहीं है ये बताना है, ठीक है। अपन इस चित्र को देखते देखते बता देंगे। देखो, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे इसमें, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, दोनों समान बल हुए और विपरीत दिशा में हो गए। दोनों क्या हो गए? समान बल हो गए, विपरीत दिशा में हो गए, कट जाएंगे। ऐसे ये दोनों भी क्या है? समान बल है, विपरीत दिशा में कट जाएगा, और ये भी समान बल है और विपरीत दिशा में क्या होगा? कट जाएगा। तो पहले वाले पे तो आवेश कितना आएगा? शून्य आएगा। पहले वाले पे तो आवेश कितना आ गया? जीरो आ गया, ठीक है। बात करें दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले में देखिए, ये दोनों समान और विपरीत दिशा में कट जाएगा, है ना, और ये भी, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये क्यों है और ये क्या है? माइनस क्यों है। इधर भी क्या है? क्यों है और माइनस क्यों है। अब देखिए, इनकी बात करूं क्यू और माइनस क्यू की। क्यू वाला तो आवेश इधर की ओर लगाएगा, है ना, और माइनस क्यू वाला भी इधर लगाएगा, तो इसका तो इधर ही आ गया, और यही कहानी क्या होगी? इसकी होगी, ये इधर आ जाएगा। तो इनके बीच का अपने को निकालना पड़ेगा। बीच के जो भी कोण आएंगे वो निकलेंगे, और कुछ ना कुछ आवेश निकलेगा जो कि इसके बीच में से आएगा, है ना। जो भी आवेश निकले थी, अशून्य नहीं, अशून्य है, शून्य नहीं हो पा रहा, तो संभावित जो आंसर है मेरा ये हो सकता है सेकंड, ठीक है। संभावित इसलिए बोला, थर्ड में भी चलता हूँ एक बार, तीसरे को देखूँ। अगर मैं यहाँ तीसरे को देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक बार कि समान है या नहीं है। तो आप देखें, ये बिल्कुल समान, दो क्यों ऊपर है, दो क्यों नीचे है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो इसका भी कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। चौथे वाले की बात करूं तो चौथे वाले के लिए बात के लिए थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता हूं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको मिलाता हूं तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा, और समबाहु त्रिभुज के क्या हो रहा है? शीर्षों पे समान लगे हुए हैं ना आवेश, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। ये क्यू क्यू वाला बचा, इसको भी जब आप मिलाएंगे तो ये भी क्या बनेगा? एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो इसका भी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो फाइनली मेरा ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन अपने पास करेक्ट है ना। सेकंड में मान जीरो नहीं आ रहा, बाकी तीनों में मान क्या है? जीरो है, ठीक है। तो सेकंड अपना ऑप्शन यहाँ सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 19 की ओर आते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। कहाँ पर नहीं करता? आवेशित है, खोखला गोला है, कहाँ नहीं करता? पृष्ठ के अंदर नहीं करता। तो यहाँ देखिए, पृष्ठ के अंदर कहाँ आ गया? ये रहा। आंतरिक बिंदुओं पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। पता है ना, चालक पे क्या होता है? आवेश क्षेत्र क्या होता है? पृष्ठ पर होता है। चालक पे आवेश क्या होता है? पृष्ठ पे होता है। 20वें क्वेश्चन की बात करें, 20वां कह रहा है कि चित्र में 4 आवेश दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक तो क्यू दे रखा है, 2 क्यू दिया हुआ है, 3 क्यू और 4 क्यू, ठीक है। वर्ग है, ABCD बिंदु पे लगे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर क्षेत्र की दिशा निम्न में से किसके अनुदिश होगी? बस अपने को क्षेत्र की दिशा बतानी है केवल, हमें और ज़्यादा कुछ नहीं बताना, दिशा बतानी किसके अनुदिश होगा। तो दिशा बता सकते हो, सारे क्या है? धनावेश है ना, धनावेश है, तो विपरीत दिशा में लगाएगा। तो देखिए, इस A की वजह से ये दिशा आएगी और C की वजह से ये दिशा आएगी, है ना। अगर A का E लगता है तो ये 3 है, इसलिए इसका क्या लगेगा? 3E लगेगा, समझ गए? इधर, है ना। अब E उधर आ गया, 3E इधर आ गया। फाइनली जो मैं फाइनल की बात करूँ तो फाइनल इसमें कितना आ गया? 2E आ गया। इधर की ओर आएगा ना, फाइनल क्या हो गया? 2E आ गया। इसकी बात करें, ये 4Q यानी 4E इधर लगाएगा, ठीक है, और 2Q यानी 2E इधर लगाएगा। ये तो 2E में से 4E गया, तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 2E आ गया। ये भी क्या आ रहा है? 2E आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का जो परिणामी निकालेंगे वो क्या निकलेगा? इनके अर्धक से निकलेगा, यानी अर्धक का मतलब ये इसका क्या होगा? परिणामी निकलेगा। ये वाली लाइन आएगी। अब ये लाइन आप देख लो किसके अनुदिश आ रही है। ये वाली लाइन किसके आ रही है? ये सीधी लाइन आ रही है आपके CB के अनुदिश। बस आपको क्या करनी थी? दिशा बतानी थी। यहाँ पे ये किया हुआ भी है, सेम वो की वो चीज़ें, है ना। तो ये अपन ने बता दिया CB के अनुदिश, ठीक है। वही चीज़ है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ जो आपको समझाया, सेम वो की वो बात यहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। 21वां कह रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी R पे किस प्रकार निर्भर करती है? कौन सा? विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना। द्विध्रुव के कारण देखिए आपको तीव्रता याद होगी। सामान्य तो क्या होती है? E बराबर KQ बटा R स्क्वायर होता है, लेकिन द्विध्रुव के बारे में क्या था? पावर 3 आई थी बटे में
ई समानुपाती होता है 1/r³ के। ठीक है, ध्यान है, याद आ गया? चलिए ठीक है, आपको याद आ गया, वहाँ पे अपने अक्ष का भी किया था और निरक्ष का भी किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ें। 22 कह रहा है किसी दिए गए तल के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखते हैं कि बंद समाकलन पृष्ठ का E.ds बराबर 0 है ना, तो क्या होगा? अब ये तो आपको पता ही नहीं, फाई होता है, ये जो लिखा हुआ है अपने पास ये किसके बराबर होता है? फाई के बराबर होता है। और इसका मान क्या बता रहे हैं? 0 बता रहे हैं, यानी टोटल फाई क्या है? फ्लक्स क्या है? 0 है। फ्लक्स क्या होता है? निर्गत और प्रवेशी, निकलने वाला बाहर और बाहर निकलने वाला, प्रवेश करने वाले भी होता है ना। एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? जितना प्रवेश कर रहा है उतना ही बाहर फ्लक्स निकल रहा है, ये कहा जा सकता है। यानी फ्लक्स का मान क्या है? 0 है कुल मिला के। तो देखते हैं कौन सा सही आता है। तल पर ई अवश्य 0 होगा, गारंटी नहीं है ई का 0 होना। यहाँ तो ds भी 0 हो सकता था, उनके बीच का कोण भी 90 डिग्री आ सकता है, ये तो सही नहीं है। तल के प्रत्येक बिंदु पे तल के लंबवत है, तल से होकर संपूर्ण फ्लक्स 0 है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ये 100% होगा कि तल से होकर संपूर्ण फ्लक्स का मान क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि किसी बंद पृष्ठ से प्रवेशित और निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या है? φ1 और φ2 है। φ1 तो क्या हो रहा है? प्रवेश कर रहा है, और φ2 निकल रहा है। इनका जो अंतर आएगा वो फ्लक्स मिलेगा अपने को, ध्यान रखना। तो पृष्ठ के अंदर विद्युत आवेश कितना होगा? इन्होंने तो आवेश पूछा है, आवेश कितना होगा? तो देखिए आप ये जानते हैं कि फाई जो होता है वो फाई किसके बराबर होता है? फाई होता है आपका कुल आवेश बटे में ε0 के बराबर। तो क्यों क्या हो गया अपने पास? फाई इंटू एप्सिलॉन। अभी मैंने बताया फाई क्या होगा? अंतर के बराबर आएगा। तो इनका अंतर निकाल लें, तो फाई जो अंतर निकालेंगे प्रवेश करने वाला और बाहर निकलने वाला, बच गया जो आपका फ्लक्स है। तो ये आएगा अपने पास φ2 - φ1 ε0। तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी से टिक लगाना, ये ऑब्लिक का मतलब क्या है? बटे में है। ठीक है, ऑब्लिक का मतलब क्या है? बटे में है। तो सही आंसर अपना ये होगा φ2 - φ1 इंटू ε0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि एक चित्र दिया गया है ना। इस चित्र में क्या किया गया? गाउस पृष्ठ बना रखा है इन्होंने, एक गाउसियन पृष्ठ बना रखा है। इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश देखिए कितना आ गया। इस पृष्ठ के अंदर हमारे पास आवेश कितना आ गया? इस पृष्ठ में आवेश ये देखिए +q आवेश है, यहाँ पे भी मेरे पास क्या है? +q आवेश है। जो कुल आवेश है वो 2 क्या है? q है। इसको नहीं लेना मुझे, यहाँ जो +q दिखाया हुआ ना इसको नहीं लेना क्योंकि बाहर है। तो अपने को क्या चाहिए? विद्युत फ्लक्स का मान चाहिए। तो विद्युत फ्लक्स का मान आप जानते ही हो क्या हो गया? आवेश जो कुल है और बट्टे में ε0 आ जाएगा। तो मेरे पास फाई बराबर 2q बटा ε0 होगा। तो बी विकल्प सही होगा। ठीक है, याद रखना ये विकल्प गलत है, पहला विकल्प सही नहीं है। हम 3 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो बाहर है, और फाई जो निकाला जाता है गाउसियन पृष्ठ के अंदर जितने आवेश आ जाते हैं उनका योग लिया जाता है, ध्यान है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न पढ़िए आप। ये कह रहा है पानी से भरे एक गोले के अंदर, पानी से भरे एक गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। क्या है अपने पास? विद्युत द्विध्रुव है, उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है ना? और कथन आपके फ्लक्स से रिलेटेड हैं। देखिए जब भी विद्युत द्विध्रुव होता है उसका कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। +q और -q होता है ना भाई। द्विध्रुव में क्या होता है? ये तो होता है आपके पास, ये प्लस का q होता है और ये माइनस का q होता है। अगर मैं सिग्मा यहाँ पे q निकालना चाहूँ तो आप कहोगे सिग्मा q क्या हो गया? 0 हो गया। और ε0 का भाग लगाऊँ है ना, तब भी क्या हो गया? और 0 हो गया। और ये होता क्या है? फाई होता है। इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। तो ये ज़्यादा सही है कि जितना विद्युत फ्लक्स गोले की तरफ आ रहा है उतना ही क्या हो रहा है? गोले से बाहर जा रहा है, रिजल्ट 0 हो रहा है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर बढ़ें एक बार। 26वां प्रश्न देखते हैं। नीट 2019 में पूछा गया है। जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी यही है कि देखो आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ ली तो उससे तैयारी हो रही है कि आपकी। ये कह रहा है त्रिज्या r के किसी खोखले धातु के गोले को एक समान आवेशित किया गया है। ठीक है, एक समान आवेशित किया गया है और केंद्र से दूरी r पर गोले के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। इस ऑप्शन को पढ़ो उससे पहले मैं आपको वैसे एक चीज़ बता दूं। आपको ये ध्यान होगा कि ये जो अपने पास गोला है ना, यहाँ पे क्या होता है? पृष्ठ पे क्या होता है? अधिकतम होता है। पृष्ठ पे क्या होता है? अधिकतम होता है। और जैसे इधर जाओगे बाहर निकलोगे तो वहाँ क्या होगा?
मिनिमम होगा, और अंदर आओगे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, पृष्ठ का मतलब है आर और आर बराबर होना, और पृष्ठ के बाहर जाने का मतलब है आर का कैपिटल आर से बड़ा होना, और अंदर आने का मतलब है आर का क्या हो, आर स्मॉल आर से छोटा होना। ये गलत लिख दिया अपन ने, आर क्या होना चाहिए, कैपिटल आर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप उत्तर दीजिए। ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस को थोड़ा घुमाने की कोशिश की है। चीज़ वो कि वो ये जानते हैं, लेकिन लिखने का तरीका उन्होंने क्या किया, बदल लिया। पहला ऑप्शन कह रहा है आर बढ़ता है, आर बढ़ता है, तो आर लेस देन आर का मतलब क्या हो गया, ये अंदर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अंदर, और इसका मतलब हो गया बाहर। आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। तो ये कह रहा है अंदर और बाहर दोनों तरफ ई बढ़ेगा क्या, जब आर का मान बढ़ाएंगे। तो अंदर तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना, आर का मान बढ़ाओ या मत बढ़ाओ। तो ये इसके वजह से गलत हो गया। तो अपने पास क्या हो गया, ए ऑप्शन तो गलत है। समझ गए, आर यानी दूरी बढ़ाने पे, बाहर जब आप दूरी बढ़ाएंगे तो ई घटेगा, और अंदर दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा खोजना है, कहाँ पे मिलता है मुझे। बी ऑप्शन की बात करता हूं, ये कह रहा है आर बढ़ाओगे तो आर लेस देन आर, यानी इस अंदर के लिए, है ना। आर लेस देन आर का मतलब क्या है, अंदर, और आर ग्रेटर देन आर का मतलब है बाहर, है ना, घटता है। फिर वही बात कर दी इन्होंने, अंदर तो क्या होता है, 0 होता है ना, बाहर तो घटता है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये वाली बात तो मुझे लग रहा है कि ये तो सही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने, गलत बता दिया। ठीक है, चलिए सी पे चलते हैं एक बार, सी विकल्प पे चलें। सी विकल्प को देखते हैं। तो ये कह रहा है जब आर बढ़ता है, जब आर बढ़ता है तो आर लेस देन आर, यानी ये अंदर के लिए, है ना, ये तो क्या हो गया अपने पास, अंदर के लिए और बाहर के लिए। ये कह रहे हैं बाहर बढ़ता है, होता है कि आर बढ़ने पे बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, ये भी गलत है। अब वैसे तो ए गलत कर दिया आपने, बी गलत कर दिया और सी गलत कर दिया, तो वैसे तो बचा क्या आपके पास, डी बचा ना। फिर भी पढ़ तो लें। डी कह रहा है जब आर बढ़ता है तो आर लेस देन आर, अंदर के लिए तो शून्य होता है, ये अंदर के लिए तो क्या होता है, शून्य होता है, सही बोल रहा है। और बाहर के लिए क्या होता है, घटता जाता है। यानी विद्युत क्षेत्र का मान अंदर तो 0 होगा, और जैसे ही बाहर जाओगे, जितनी दूर जाओगे उतना ही क्या होगा, तीव्रता घटती जाएगी। और 100% ये सही बोल रहे हैं। तो ये नीट 2019 में पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट का था, और अपना थ्योरी पार्ट में अच्छी तरह पढ़ा हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27वां नीट 2020 में पूछा गया है। यहाँ कह रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर 3.2 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इस गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। गोले से बाहर की ओर, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। और आपको फॉर्मूला याद है, क्या होता है, KQ/R² होता है। ये होता है आपका सूत्र, KQ/R², E बराबर, यही निकला हुआ है। अब अपने को क्या करना है, इनके मान रखने हैं। देखिए K का मान तो होता है 9 × 10⁹ जो कि दिया हुआ है आपको। Q आवेश दे रखा है आपको, कितना आवेश दिया हुआ है, 3.2 × 10⁻⁷। ठीक है, बटे में R², R है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलना चाहते हैं तो कितने का भाग लगाना पड़ेगा आपको, अपने को 100 का भाग लगाना पड़ेगा ना। तो ये 15/100 का मैंने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 15/100 का होल स्क्वायर कर दिया। बस इसको क्या करना है, अपने को हल करना है। इसको क्या करना है, हल करना है और आंसर लाना है। तो चलिए इसको हल कर लें एक बार। हल करें तो देखते हैं क्या आता है, 9 × 10⁻⁹ × 3.2 × 10⁻⁷। ठीक है, ये 100 है, 100 का मतलब होता है 10⁻2, और स्क्वायर हो रहे तो कितना हो गया, 10⁻4। तो 10⁻4 को ऊपर ले आए और उसको 2 बार लिख देता हूँ, 15 × 15। समझ गए यहाँ तक। ठीक है, अपन ने 2 बार लिख दिया। काटते हैं, 3 से काटा, 3 × 9, 3 × 5 = 15, फिर से काटा, 3 × 5 = 15। ठीक है, 5 और 5 हो गए 25, है ना, कितने हो गए 25। तो यहाँ पे अगर मैं हल करूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ साइड में आपके पास। देखिए 10⁻9 है और ये 10⁻7 है, कितना बचा, 10⁻2 बचा ना। तो ये अपने पास बचा 10⁻2। ठीक है, फिर मेरे पास बचा हुआ है 3.2। ठीक है, फिर अपने पास क्या है, 10⁻4 बचा हुआ है,
और नीचे क्या आ गया था, 25 आ गया था। नीचे कितना आ गया था, 25। 10 की घात 2 100 होता है ना, वो कितना होता है, ये 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ये 10 की घात 4 पहले लिख देता हूँ थोड़ा सा, और ये 3.2 और बट्टे में ले लिया मैंने 25 और काटा तो 25 चौके 100। 25 चौक कितने हो गए, 100। अब 4 को 3.2 से गुणा करूंगा, 4 ते 12.8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.8। तो मेरे पास ये आ रहा है 12.8 और उधर कितना आ रहा है, 10 की घात कितना है, बताइए 10 की घात कितना है, 4 है। 12.8 इंटू 10 की घात 4। ठीक है, इसमें से देखें, लेकिन जब मैं इनको देखता हूं तो हर जगह मेरे पास क्या है, 1.28 लिखा हुआ है। 1.28 लिखा हुआ है, तो क्या करूं इसको, 12.8 इंटू 10 की घात 4 है मेरे पास क्या है, 12 ये है मेरे पास 12.8 इंटू 10 की घात 4। इसको मुझे 1.28 बनाना है, मुझे क्या करना है, 1.28 बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, 12.8 को है ना, मुझे बनाना है 1.28। क्या करूं, क्या करना पड़ेगा, 10 का भाग लगाना पड़ेगा ना भाई। 10 का भाग लगाएंगे, 10 से गुणा करेंगे, बताइए। ये आपका क्लियर होना चाहिए, गणित है, ये चीज़ अपने को क्लियर होना चाहिए। 10 का अगर मैं 1.28 को 10 से गुणा करूं, 1.28 को क्या करूं, 10 से गुणा करूं, तो क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करने पे एक पॉइंट और खिसक जाएगा, 12.8 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो मैं यूँ लिखूंगा 1.28 इंटू 10 और उधर है मेरे पास 10 की घात 4। तो फाइनली मेरा क्या बना, 1.28 इंटू 10 की घात 5 बना। क्या बन गया, 1.28 इंटू 10 की घात 5। तो मेरा ये उत्तर हो जाएगा सी वाला, 1.28 इंटू 10 की घात 5। देखिए यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन सही है लेकिन आंसर थोड़ा सा बिल्कुल टिपिकल सा दे दिया, बिल्कुल पास दे दिया। तो यहाँ हमें सावधानी रखनी है, समझ गए बात को। यहाँ हमें क्या करनी है, इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह हमें बदलना आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आगे पढ़ने के लिए अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।